ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। बच्चों की बकरा ईद, बच्चों की बकरा ईद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, यूँ तो आपने सिलसिले बहुत देखे होंगे मदनी चैनल के स्क्रीन पर। आज हम एक ऐसा सिलसिला करने आए हैं जिस सिलसिले का नाम है बच्चों की बकर ईद। जब बात है बकरों की, बात है मवेशी मंडी की, जब बात है बकरा ईद के सिलसिलों की, तो ये है कैटल फार्म। यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है कि जानवर वगैरह बंधे हुए हैं। बड़ी मेहनत से, बड़े लगन से, बड़े दिल से हमने ये सिलसिला आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है। ये सिलसिला बच्चों आपने भी देखना है और जो आपके दोस्त हैं उन तक ये दावत आम करनी है। आइए अब मैं आपको उस पोर्शन में लेके चलता हूँ जहाँ पर हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। आ जाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे प्यारे बच्चों? जी तो प्यारे बच्चों, हम आप लोगों के लिए प्यारा सा सिलसिला लेकर आए हैं। सिलसिले का नाम क्या है? बच्चों की। अच्छा बच्चों, इस बच्चों की बकरा ईद में हम आप लोगों के लिए बड़े जबरदस्त किस्म के, ब्यूटीफुल किस्म के सेगमेंट्स लेकर आए हैं। पहला सेगमेंट होगा एक कहानी एक सबक। इस सेगमेंट में हम आपको सच्चे वाक़या सुनाएंगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात सुनाएंगे और साथ ही साथ इस वाक़ये से हमें क्या सबक मिलता है इंशाअल्लाह ताला वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जाएगा। फिर एक और मरहला होगा जिसमें हम आपको लेके चलेंगे मवेशी मंडी की जानिब, जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे, महंगे महंगे, मोटे मोटे, ताज़े ताज़े जानवर दिखाएंगे। इतना ऊंचा, हमारे कद से भी ऊंचा, इस किस्म के जानवर देखेंगे। और कुछ जानवर ऐसे देखेंगे जो कि होंगे खुसूसी जानवर। खुसूसी जानवर क्या होते हैं कि भाई जानवर की कितनी टांगे, लेकिन अगर हम आपको दिखा दें 6 टांगों वाला जानवर तो आप बोलेंगे वाह मजा आ गया। तो इस किस्म के जानवर भी हम आपको दिखाएंगे जो कि खुसूसी होंगे, कुछ बातचीत होगी। और फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे एक सेगमेंट ऐसा जिसका नाम होगा वक्त कम है। इसमें हम आप लोगों से कुछ एक्टिविटी वगैरह करवाएंगे। बच्चों के यहाँ जा रहे होंगे, बच्चे वहाँ जा रहे होंगे और होगा आप लोगों के दरमियान मुकाबला। और फिर हम एक सेगमेंट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे जिस सेगमेंट का नाम है, नाम बड़ा प्यारा है, और सेगमेंट का नाम है बच्चों इनसे बचो। जी हाँ, कुछ वीडियोस आपको दिखाई जाएंगी जिसमें जानवरों ने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। ऐसी वीडियोस के जरिए हम आपकी रहनुमाई करेंगे और सेगमेंट है बच्चों इनसे बचो। फिर हम चलेंगे डॉक्टर साहब की जानिब, जो कि डॉक्टर साहब हमारी रहनुमाई करेंगे कि बच्चों देखभाल ज़रूरी है, लेकिन देखभाल किस अंदाज से ज़रूरी है, कुछ बातें बताएंगे कि जानवरों की किस तरह देखभाल ज़रूरी है। फिर इसी तरह जो हमारे बड़े हैं उनको ज़्यादा तजुर्बा है तो उन्होंने आप बच्चों के लिए अच्छे अच्छे पैगामात रिकॉर्ड करवाए हैं। रोज़ाना हम एक शख्सियत का पैगाम आपको सुनाएंगे और ये सिलसिला भी जारी रहेगा। और आखिर में मरहला होगा जवाब पर इनाम, जिसमें आप बच्चों से हम सवालात करेंगे और जो बच्चे सवालात के जवाब दुरुस्त देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये तोहफे आपको दिए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करने जा रहे हैं पहला मरहला, जिस मरहले का नाम है एक कहानी एक सबक। देखो इनको तकलीफ न देना, रखना ख्याल भूखे ये रहे। प्यारे बच्चों, खुश नसीब होते हैं वो लोग जो हज पर जाते हैं और जो मनासी के हज हैं, ये जो हज के अरकान हैं वो अदा करने के बाद वो बन जाते हैं हाजी। क्या बन जाते हैं? हाजी। फिर एक वक्त आता है कि हाजी जाते हैं मदीने शरीफ। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक शेर में लिखते हैं कि हाजियो आओ, शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तो अब हाजी लोग जाते हैं मदीने शरीफ, और जब मदीने जाते हैं तो मदीना है ना, और मदीने में कौन है? हमारे आका हैं। कौन है मदीने में? मदीने में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मदीने से हमें मोहब्बत है, मदीने से बहुत मोहब्बत है। मदीने का ज़र्रा ज़र्रा, यहाँ की मिट्टी से हम बचते हैं, लेकिन मदीने की जो मिट्टी है उसको खा के मदीना कहते हैं। मदीने के ज़र्रे ज़र्रे से हमें मोहब्बत है। हमें तो फूल हमें मदीने के कांटे भी अच्छे लगते हैं। मदीने की हर चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि मदीने को किससे निस्बत है? हमारे
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमें अपने आका से मोहब्बत है और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली हर चीज़ से मोहब्बत है। तो मदीने शरीफ में एक हाजी साहब थे, अब उन्होंने हज के बाद जाना था मदीने शरीफ। वो मदीने शरीफ पहुँचे तो मदीने में जब वो खाना वगैरह खाते थे, जहाँ उनकी रिहाइश थी, वहाँ पर एक बिल्ली आती थी। जिस तरह हम खाना वगैरह खाते हैं तो आपने देखा होगा बस वक्त बिल्ली वगैरह आ जाती है, चंद बोटी वगैरह उसको भी डाल देते हैं लोग। तो एक साहिब थे जो मदीने शरीफ में थे, अब वो रहते किसी और शहर में थे, लेकिन वो जो बिल्ली आती थी उनको अच्छी लगती थी। तो उनके दिल में ये बात आई, क्यों ना मैं इस बिल्ली को अपने वतन ले जाऊं। तो वो बिल्ली रोज़ाना आती और वो उसको देखते, उससे प्यार करते। तो उन्होंने पूरी तैयारी कर ली, एक पिंजरा भी लेकर आ गए कि इस बिल्ली को जो है इस पिंजरे के ज़रिए जहाज़ में बिठाकर अपने वतन लेकर आ जाऊंगा। अब दिन गुज़रते रह गए। जब आखिरी दिन आया और उसकी रात आई कि ये आखिरी रात है, मदीने शरीफ से रुखसत की, अब अगले दिन अपने वतन जाना है। तो जो पिंजरा लेकर आए हुए थे उसमें उन्होंने बिल्ली को रख लिया और अब इरादा ये था, नियत ये थी कि अपने मुल्क में, अपने वतन में इसको लेकर जाएंगे। अब जैसे ही वो साहिब आकर सोए तो उनके ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखें आप हमारे मदीने आए, ठीक है आप आए, आप तो साथ खैरियत से चले जाएंगे, लेकिन हमारी जो मदीने की बिल्ली है जिसके लिए आप पिंजरा लेकर आए हैं, उस बिल्ली को लेकर नहीं जाइएगा, क्योंकि वो बिल्ली रोज़ाना मेरे दरबार में आकर ये अर्ज़ कर रही है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना छूट जाएगा, आप मुझे बचा लीजिए, मदीना छूट जाएगा। तो वो बिल्ली मदीने से जाना नहीं चाहती, तो आप अपने वतन वापसी चले जाइए, लेकिन हमारी जो मदीने की बिल्ली है उसको लेकर नहीं जाइएगा। वो साहब जब सुबह उठे तो उन्होंने ये इरादा अपना तर्क कर लिया कि मदीने की बिल्ली को अपने वतन लेकर आएँ। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये था आज का किस्सा जो कि मैंने आपको सुनाया। याद रखें, जानवर भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जानवरों की मदद भी फरमाया करते थे। और जब ये जानवर मोहब्बत करते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो हमें भी मोहब्बत करनी चाहिए। जिसको जिस चीज़ से मोहब्बत होती है उस चीज़ का तज़किरा ज़्यादा करता है। हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो हम दुरूद शरीफ पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक जो है हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, ये था एक कहानी एक सबक, जो कि आपको कहानी भी सुनाई और उससे मिलने वाला सबक था वो भी आपको दिया। अब बढ़ेंगे अगले मरहले की जानिब, जो कि हम आपको करवाने लगे हैं मवेशी मंडी की सैर। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। जी तो प्यारे बच्चों, अब तैयारी हो रही है मवेशी मंडी जाने की, और ये गाड़ी जो आपको नज़र आ रही है, इस गाड़ी में बैठकर जो है इंशाअल्लाह ताला मवेशी मंडी जाएंगे। तो मैं इंशाअल्लाह गाड़ी के कुछ आदाब हैं वो भी आपको बताऊंगा। यानी यूँ समझ लें, ये सिलसिला जो है बच्चों की बकर ईद एक तरबियती सिलसिला बनता चला जा रहा है। तो हम चलते हैं कुछ गाड़ी के मुतालिक, यानी जब गाड़ी में बैठे हैं तो हमें इस वक्त क्या क्या काम करने चाहिए। जी अब गाड़ी में बैठकर इंशाअल्लाह ताला मवेशी मंडी की जानिब हम बढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो प्यारे बच्चों, आज हमारे साथ जो है प्यारे प्यारे बच्चे हैं और प्यारी प्यारी बच्चियां हैं। तो हम इन चंद बच्चों को लेकर मवेशी मंडी जा रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर चंद हैं, लेकिन जो स्क्रीन पर हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आपको सफ़र के मुतालिक बताते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही आप गाड़ी में बैठेंगे, जो आपके इस्लामी भाई हैं, पहले आपने उनको सलाम करना है। क्या करना है? सलाम। फिर हम सवारी की दुआ पढ़ेंगे और दुआ पढ़ाएंगी हमारी ज़ारा बाजी। आ जाइए, जोर से पढ़ाना है, ठीक है? उधर मुँह कीजिए, उधर मुँह कीजिए माइक में। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, वाला आलिका वसहाबिका नूर अल्लाह, वाला आलिका वसहाबिका नूर अल्लाह। सुब्हानल्लज़ी सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना सख्खर लना हाज़ा हाज़ा वमा
लहू मुकरिनीन وإنا व इन्ना إلى ربنا इला रब्बिना لمنقلبون जी ज़ारा बाजी बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ रखें, बैठ जाइए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आपने इसी किस्म का माहौल बनाना चाहिए कि अगर आप अपने अब्बू के साथ जा रहे हैं, आपके अब्बू गाड़ी चला रहे हैं और पीछे जो है गाड़ी के अंदर सब घर वाले बैठे हुए हैं, तो अब्बू का काम गाड़ी चलाना और आप जो है दुआ पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसी तरह जब दस्तरखान बिछे तो खाना वगैरह आ जाए तो आपने खाने की तरफ नहीं देखना है, ये खाऊंगा, ये भी खा जाऊंगा, ये भी खा जाऊंगा, लेकिन आपने जो दुआ भी पढ़ानी है, ठीक है। खाली एक आपके लिए आया है लेकिन आपने दुआ भी पढ़ानी है। और कोई एक बच्चा जिम्मेदारी ले ले, अम्मी दुआ में पढ़ाऊंगा, कोई दूसरा भाई है तो बोले सफ़र की दुआ में पढ़ाऊंगा, तो आपने जो अपना सफ़र अच्छा करना है, क्या करना है, सुन्नतों भरा सफ़र करना है। कौन सा सफ़र करना है जी, सफ़र में हमें नाते भी पढ़नी चाहिए, सफ़र में हमें। चलें जी, अब हम नाथानी करेंगे और फिर हम साथ साथ पहुँचेंगे मवेशी मंडी। देखो इनको तकलीफ न देना, रखना ख्याल भूखे ये रहे ना। प्यारे बच्चों, अब हम नीचे उतरेंगे, आराम से इत्मीनान से उतरना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। चलें जी, जब भी गाड़ी से उतरा करें या गाड़ी पे चढ़ा करें तो आराम से चढ़ा करें, इत्मीनान से, और इत्मीनान से, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए उतरते वक्त भी और चढ़ते वक्त भी, ठीक है बच्चों, ये बात आपने याद रखनी है। चलें जी, आगे फिर से लाए, ये आ जाइए कुर्बानी के दिन आए, रिश्तेदारों को भी जी। प्यारे बच्चों, हम मवेशी मंडी पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए? मवेशी मंडी। अच्छा, कुछ बातें मैं आप लोगों को अर्ज करूं, आपने जहन में रखना है। कहाँ रखना है? जहन में रखना है। जब भी आप कहीं पर जाएं, इस तरह अब्बू के साथ जा रहे हैं, अम्मी के साथ जा रहे हैं, तो बस औकात नहीं होता है कि जैसे अभी हम एक कैटल फार्म में जाएंगे, अब यहाँ पर बहुत सारी जो है जानवर बंधे हुए हैं, अब हम बोलें कि भाई चलना है अब यहाँ से, लेकिन कोई बच्चा कोई गाय देखने में लग गया है और उसने ये बात सुनी नहीं या उसको बहुत अच्छी लग रही थी, अब वो वहीं पे खड़ा रह गया, हमें भी नहीं पता चला और उस बच्चे को भी नहीं पता चला कि हमारे साथ जो आए हुए थे वो चले गए। लेकिन हम आप लोगों की बहुत देखभाल करेंगे, लेकिन आपने भी अपनी देखभाल करनी है। तो उस वक़्त ऐसी जगह पर आके बच्चे खो जाते हैं, क्या हो जाता है, फिर वो रो रहे होते हैं अम्मी अब्बू। तो भाई आपने पूरी तवज्जो अपने अम्मी अब्बू पर रखनी है, चीज़ों की तरफ भी रखनी है, लेकिन अपने अम्मी अब्बू की तरफ भी तवज्जो रखनी है। हाथ छोड़कर, छोटे बच्चे जो होते हैं, जिस तरह ये छोटी हैं, ठीक है, अब इनको चाहिए कि हाथ पकड़ के रखें। कैसे? हाथ पकड़ लें भाई, मेरा हाथ पकड़ लें, ज़ोर से, हाथ नहीं छोड़ना है। अगर अम्मी कहते हैं हाथ नहीं छोड़ना तो हाथ नहीं छोड़ना। आराम आराम से चलेंगे, तेज़ भागते हुए भी नहीं चलना है, वरना आप गिर सकते हैं, आपको तकलीफ हो सकती है, चोट लग जाएगी। आ जाइए जी, यहाँ से आइएगा। गाएं गाएं गाएं, अरे वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रखना ख्याल भूखे ये रहे ना, खाना पीना इनको ठीक से खिलाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। चलें जी, हम आपके कैटल फार्म में आ गए हैं, हम आपके मेहमान हैं कुछ देर के, और ये बच्चे भी मेहमान हैं, बच्चों का सिलसिला है। तो बच्चे जानवर देखकर बड़ा खुश होते हैं, उनको खुशी होती है, लेकिन बच्चों में आपको कुछ बातें अर्ज कर दूं, जानवर के आपने ज़्यादा करीब नहीं जाना, क्योंकि हो सकता है कि वह आपको लात मार दे, टक्कर मार दे, फिर आप रोएंगे बैठकर, ठीक है। तो जानवर से आपने दूर रहना है। मदनी चैनल के नाज़रीन, अभी हम आपको अच्छे अच्छे जानवर दिखाने लगे हैं, जिसमें मुझे उम्मीद है जिसको आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। अरे इतने प्यारे प्यारे जानवर, और उनकी कीमत भी बताते रहिएगा, ताकि जो बड़े हैं उनको भी मार्केट का ज़रा भाव तो पता चले कि आने से पहले आपने कितने पैसे जेब में रखने हैं। तो आप लोग आइए और बड़े दिल से बड़े जानवर की कुर्बानी करनी है। कि रिवायतों में आता है कि जानवर में जितने बाल होंगे, कुर्बानी करने वाले को एक बाल के बदले एक नेकी मिलेगी। तो बड़ा जानवर होगा तो ज़्यादा बाल होंगे तो सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। तो खुश दिली के साथ जो है जानवर ख़रीदना है और अल्लाह ताला की राह में पेश करना है। जी, आपका नाम क्या है भाई? जी मेरा नाम मोहम्मद ज़ुहैब है। ज़ुहैब भाई, चलें दिखाना शुरू करें। जी बिल्कुल, आइए। आइए, माइक भी आप रखें आप अपने साथ। शुक्रिया जी, आ जाएं भाई बच्चों। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे हमारा ये राजा। राजा है ये? जी जी बिल्कुल। अरे भाई, इसका हमने नाम क्या है राजा बच्चों? रखा है। राजा रखा है। क्या नाम है इसका? राजा। कहाँ है राजा? ये देखें भाई, राजा, राजा दिख रहा है भाई आपको? अच्छा जी, ये बताइए राजा के रंग कौन कौन से हैं? ब्लैक और व्हाइट। ये राजा तो हमारी तरफ देख रहा है,
राजा अब बड़े जो हैं वो ज़रा मुतवज्जो हों तो राजा है माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत सा जानवर है। माशाल्लाह तो खूबसूरत सा। मज़ीद हम और जानवर की तरफ चल रहे जी, हैं। बिल्कुल, आप ये बड़ी खूबसूरत सी गाय नज़र आ रही हैं। अरे ये देख रहे हैं आप बच्चों, अरे, इसकी तो मूंछें हैं, ये दूर रहना है इससे, दूर रहना है। अच्छा, इसका रंग क्या है और उसका रंग क्या है? अच्छा भाई, इसका नाम क्या रखा हुआ है? इसका नाम हसीना रखा है। हसीना। अच्छा, ये गाय है, ये बछड़ी है जी। बछड़ी है। इसका नाम क्या है? अच्छा, है तो हसीन। इसकी आंखें देखें, देख रहे हैं आप आंखें? अरे वाह, माशाअल्लाह कहिए, क्या कहिए? जानवरों को भी नज़र लग जाती है, जिस तरह इंसानों को नज़र लगती है जानवरों को भी नज़र लग सकती है। तो अगर आप कह देंगे माशाअल्लाह ज़वजल, तो इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला नज़र नहीं। सब जोर से बोलिए, माशाअल्लाह, जोर से, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जी, ये तो हसीना हमने देखी। जैसा कि हमने आपको कहा था, हम आपको अनोखा जानवर भी दिखाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप उसको देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। ये तो चंद जानवर के हमने तारुफ भी आपको पेश किया। इसका नाम हसीना है और एक उस वाले का नाम क्या था बच्चों? राजा। राजा था। रानी भी है भाई, रानी भी है भाई। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जानवर नज़र आ रहे हैं। लोग जो जानवर देखना चाहते हैं, मवेशी मंडी देखना चाहते हैं, तो हमने चले मवेशी मंडी भी आपको दिखाएं और साथ साथ ऐसी बातें भी बताएं जिससे आपके इल्म में इजाफा हो। तो कुर्बानी के मसाइल भी आपने सीखना है। छोटी सी है, छोटी सी है, ये छोटी सी है, बिठा दूँ? नहीं, इसी तरह होता है कि बाज़ जो कुर्बानी के जानवर लेकर आते हैं तो उनको बिठा देते हैं, बच्चों वगैरह को बिठा लेते हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। कुर्बानी के जानवर पे सवारी नहीं करनी, बल्कि इसकी तो हमें खिदमत करनी है, इससे खिदमत लेनी नहीं है, इसकी खिदमत। तो भाई आपको मालूम है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऊँटनी थी, जी। 2 ऊँटनियाँ थी। आपको उनका नाम मालूम है? ऊँटनी का नाम है ऊँटनी का नाम जो है उसका नाम था कस्वा। क्या नाम था? कस्वा। घोड़े भी थे, दराज गोश भी थे, और दराज गोश का नाम था याफूर। क्या नाम था? याफूर। कितनी प्यारी बात है। ठीक है, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो चीज़ें थीं, जो उनके पास जानवर थे, आपने उनके भी नाम रखे हुए थे। बिल्कुल। तो अगर इस नीयत से नाम रखेंगे और अच्छा नाम रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको सवाब भी मिलेगा। चलें जी, अब हम आगे की जानिब चलते हैं। और मज़ीद क्या दिखा रहे हैं भाई? इसके अलावा हमारे पास ये ब्रीड भी एक होती है अच्छा, जानवरों में। ये ऑस्ट्रेलियन है। कुर्बानी का जानवर जो आप लेने आ रहे हैं तो उसके बारे में रहनुमाई भी होनी चाहिए कि कुर्बानी का जानवर होना कैसा चाहिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अनोखे जानवर की तरफ। इसमें क्या अनोखा है ज़ुहैब भाई, हम आपसे मालूम करेंगे। वैसे बोला गया है ये अनोखा जानवर है। जी हाँ, अनोखा जानवर तो है। ये देखें, ये देखें, ये अनोखा जानवर आ गया जो मदनी चैनल की स्क्रीन पर नहीं है। जल्दी जल्दी आ जाएं क्योंकि हम आपको बहुत शानदार सा एक जानवर दिखाने लगे। ये आ गया बच्चों, पीछे 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 रह के सब देखो फिर से लाए। देख रहे हैं आप? आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए, देखो इनको तकलीफ न देना। सब कहिए माशाअल्लाह। क्या इसमें क्या खास बात है बताएं भाई? इस वक्त इसकी उम्र जो है तकरीबन 4 साल है। 4 साल है। और वो राजा की उम्र कितनी थी? वो 3 साल। अरे देखें वो कितने साल का है। वो लेकर आ जाएं जरा, उसको ला सकते हैं बच्चों? बड़ा कौन सा है? राजा। लेकिन आपको उम्र पता है? जिस तरह के हमारे पास ये बच्चे हैं, आपकी उम्र कितनी है? 10 साल। ये 10 साल के हैं तो ये छोटे नजर आ रहे हैं। और आपकी उम्र कितनी है? 12। ये 12 हैं तो ये और बड़े नजर आ रहे हैं। और आपकी उम्र? 13। तकरीबन 13 साल है। अब जो 10 साल के हैं वो छोटे हैं, 12 साल के उससे बड़े। लेकिन आपको जान के हैरत होगी, ये खुसूसियत जो है, अब हम आ रहे हैं खुसूसी जानवर की तरफ। ये राजा जो है ये है 3 साल का और इसकी उम्र है 4 साल। ये उम्र में बड़ा है लेकिन देखने में छोटा है। तो ये खूबसूरती में माशाअल्लाह, ये देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये जानवर। और बड़ा इसको एक अच्छे तरीके से मैं हाथ लगाऊं, ये लेके चलूं इसको। जी तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने आपको कहा था, चलो भाई चलो इस तरफ चलो। जैसे कि हमने आपको कहा था, ये क्यों रुक रहा है ये? अच्छा मैं चलता रहूँगा तो ये भी चलते। अच्छा मैं आगे होऊंगा। एक काम कीजिए, ये आपका काम है, सीधा से लें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपको कहा था, मदनी चैनल के नाज़रीन बताया था कि हम आपको अनोखा जानवर दिखाएंगे। तो ये हमारा था भाई आज का अनोखा जानवर। इसी तरह के और भी प्यारे प्यारे जानवर हम आपको दिखाएंगे। तो ये इस कैटल की एक शान है जो कि
اس کی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا. تو آپ نے قربانی کرنی ہے لیکن دل سے کرنی ہے, اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنی ہے. دکھاوے کے لیے ہم نے قربانی نہیں کرنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دکھاوے کے لیے قربانی کریں, قربانی تو ہو جائے لیکن وہ قبول ہی نہیں ہو. تو قربانی تو اچھی وہ ہے نا, کسی نے چھوٹا جانور کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا تو اس کی قربانی قبول ہو گئی, تو یہ بڑا جانور ہو گیا. اور اگر کسی نے قربانی کی, بڑا جانور کیا لیکن اس میں نیت اچھی نہیں تھی, دکھاوا ہو گیا اور وہ قبول نہیں ہوئی تو وہ چھوٹا ہو گیا, تو وہ قبول ہی نہیں ہوئی. تو پیارے اسلامی بھائیو, جو بھی کام کرنا ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم نے کرنا ہے. تو ابھی جو میں آپ کو کچھ اچھی باتیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں, مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس پر عمل کریں گے. ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام. سب زور سے بولے, ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام. ہمارا دین کیا ہے؟ اچھا, ہمارا جو دین ہے اسلام, یہ بڑا ہی پیارا دین ہے اور اس میں جو ہے سب کے حقوق ہیں, یہاں تک کہ جانور کے بھی حقوق ہیں کہ جانور سے آپ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن فائدہ اٹھانا ہے لیکن اس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں ایک عورت کو اس حال میں دیکھا کہ وہ الٹی لٹکی ہوئی ہے. جہنم میں کیسے لٹکی ہوئی ہے؟ اور ایک بلی اس کے چہرے اور سینے کو نوچ رہی ہے اور اسے ویسے ہی عذاب دے رہی ہے جیسے اس عورت نے دنیا میں قید کر کے اور بھوکا رکھ کر اسے تکلیف دی تھی. لہٰذا بلی یا کوئی سا بھی جانور, ہم نے اس کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد یہی جانور ہمیں اس طرح تکلیف پہنچائے کہ جس طرح ہم نے اس کو تکلیف دی. اب آپ کے پاس ڈنڈا ہے اور آپ گھر میں گائے لے کر آئیں یا بکرا لے کر آئیں یا جو بھی جانور آپ کے پاس آ رہا ہے, اب آپ ڈنڈے سے جو ہے اس کی پٹائی شروع کر دیں, تو یہ اچھا کام کر رہے ہیں, خراب کام کر رہے ہیں؟ بلکہ آپ نے لوگوں کو منع کرنا ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا, کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے متعلق ارشاد فرمایا کہ بکری کی عزت کرو, اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ وہ جنتی جانور ہے. تو بکری کون سا جانور ہے؟ جنتی جانور ہے. اب یہ قربانی کے جو جانور ہمارے گھر میں آئے ہوئے, ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے, ان پہ ظلم. اگر کوئی مارتا ہے تو آپ اس کو منع کریں کہ بھائی آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے, اور اس کو یہ سمجھانا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جانور مرنے کے بعد ہم پر جو ہے مسلط نہ کر دیا جائے, یہ ہم پر عذاب نہ دے. تو آج میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ جانور پر ظلم, جانوروں کو تنگ. جی تو پیارے بچوں, یہ کون سا سیگمنٹ تھا؟ مویشی منڈی کی. جی ہاں, جس میں ہم نے آپ کو بہت ہی پیارے پیارے جانور وغیرہ دکھائے. اب اگلا مرحلہ شروع کریں گے جس میں ہوں گی کچھ ایکٹیویٹیز وغیرہ, اور مرحلے کا نام ہے وقت کم ہے. جی ہاں, آئیے شروع کرتے ہیں مرحلہ وقت کم ہے. دیکھو ان کو تکلیف نہ دینا, رکھنا خیال بھوکے یہ رہے نا. جی اس مرحلے کے لیے ہمیں چاہیے 4 بچے. وہ 4 بچے کون ہوں گے؟ ایک آپ آ جائیے جی, اور ایک آپ آ جائیے جی, اور ایک آ جائیں گے, ایک آپ آ جائیں, اور اس کے ساتھ آ جائیے ہمارے ایک اور ہم لے لیتے ہیں, اور ایک آپ آ جائیے. جی آپ چاروں بچے آ گئے, اب ادھر آ جائیے آپ اس طرف. یہ ایکٹیویٹی ہوں گی. جی جو یہاں پر بچے ہیں اور جو یہاں پر بچے ہیں, ذرا غور سے سنیں. آپ کے پاس وقت کا 2 منٹ کا, کتنے منٹ کا؟ 2 منٹ کا آپ کے پاس وقت ہوگا, اور یہ آپ کو 3 اسٹینڈ دکھ رہے ہیں. کتنے اسٹینڈ دکھ رہے ہیں؟ 3. 1 2 اور یہ 3. اچھا, تینوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ایک تسبیح نظر آ رہی ہے. اس تسبیح کا رنگ کیا ہے؟ یلو, یعنی پیلے رنگ کی تسبیح یہ یہاں پر آ گئی. ٹھیک ہے جی. پھر جو ہے یہ آپ کو ایک اور تسبیح نظر آ رہی ہے. ویسے اس میں جو ہے 2-3 کلر ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں گرے کلر, سرمئی رنگ. ٹھیک ہے, کون سا رنگ؟ گرے رنگ. یہ گرے رنگ اس اسٹینڈ کے اوپر آ گئے. پھر یہ ایک اور تسبیح ہے, اس کے اندر بھی کچھ شیڈ وغیرہ ہیں لیکن ہم اس کو کہتے ہیں براؤن. کیا؟ ٹھیک ہے جی, یہ براؤن تسبیح یہاں پر آ گئی. یہ کون سا رنگ ہے؟ اس تسبیح کا رنگ, اور اس تسبیح کا رنگ. ٹھیک ہے جی, یہ 3 رنگ کی تسبیح ہیں. اگر میں آنکھیں بند کر لوں اور پھر یہاں سے تسبیح اٹھاؤں, اور بتائیے کس رنگ کی تسبیح ہے؟ یلو رنگ کہاں پر تھا؟ یہ یہاں پر. صحیح لگایا میں نے؟ جی ہاں. اسی طرح آپ نے جو ہے یہ تسبیحاں لگانی ہے, اور جو اسٹینڈ میں جتنی زیادہ تسبیحاں لگائے گا وہ یہ مقابلہ جیت جائے گا. تو ایک ٹیم یہ ہے, ایک ٹیم یہ, ایک ٹیم ہے 1 اور ایک ٹیم ہے 2. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اویس. آپ کا نام؟ احمد رضا. محمد عبداللہ. محمد عبداللہ. احمد رضا. احمد رضا. ماشاء اللہ عز و جل. تو بھائی ایک بچہ جو ہے
यहाँ खड़ा होगा, वो आंखों पर इसके हम ये पट्टी बांध देंगे, ठीक है। और एक बच्चा यहाँ खड़ा होगा जो कि बताएगा माइक पर कि ये रंग की तस्बीह ये है और आपने इधर लगानी है, ठीक है। तो अब मुझे बताएं, आप दोनों में से आप डिसाइड कर लें कौन यहाँ पर खड़ा होगा, तस्बीह लगाएगा, और कौन जो है रहनुमाई करेगा, बताएगा कि ये तस्बीह इस स्टैंड में लगानी है। और जो 2 मिनट के अंदर ज़्यादा तस्बीह लगा लेगा वो ये आज का मुकाबला जीत जाएगा। तो शुरू करने जा रहे हैं मरहला जिसका नाम है वक्त। मैं कुछ तस्बीह जो है मिक्स कर देता हूँ। जी जनाब, मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। जी पहले कौन आ रहा है आप में से? आप आएंगे? चलें जी, आप इस तरफ आके खड़े हो जाइए। ये आप अपनी आंखों को फोल्ड कीजिए, आंखें बंद हैं, नजर आ रहा है? ये किस रंग की तस्बीह है बताइए? ये पता नहीं क्योंकि आंखें बंद हैं। जब कोई इनको बताएगा तो इनको पता चल जाएगा। आप दोनों यहाँ पर साइड में खड़े हो जाइए। आप है ना, आप इनके साथ हैं, आप यहाँ पे खड़े हो जाइए। आप दोनों साइड में खड़े हो जाइए, ठीक है। ये आपको माइक दिया जा रहा है, आपने इस बच्चे की रहनुमाई करनी है और 2 मिनट के अंदर आपने जितनी ज्यादा तस्बीह लगा लेंगे और ये मुकाबला वो बच्चा जीत जाएगा। अब देखते हैं कि टीम 1 कितनी ज्यादा तस्बीह स्टैंड के अंदर लगाती है। जी आपका वक्त शुरू हो गया, अब चलें। एक एक तस्बीह लगानी है जी, एक एक तस्बीह उठानी है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, वक्त कम है। येलो। जी शाबाश, गुड गुड। लो तीनों ही गिरा दी। चलें जी, इसको मान लेंगे। येलो। ये तो अंदर ही जा रही है, स्टैंड के अंदर ही। चलें जी। येलो। अरे सारी येलो ही तस्बीह उठाए जा रहे हैं आप तो। जी ब्राउन। हाँ ये जी, इससे पता चल रहा है इनको नजर नहीं आ रहा है। चलें आगे आगे, जल्दी 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 बेटा, जल्दी जल्दी, क्योंकि सेगमेंट का नाम क्या है बच्चों? ब्राउन। जल्दी जल्दी बोले बोले जल्दी। येलो। चलें, जो ऐसा ना हो जो स्टैंड में लगी वो भी नीचे ना गिरा दें। येलो। अरे वाह, गुड। येलो। अरे वाह, ब्राउन। अब ये आएगा है। ये देखें किस तरफ जाती है तस्बीह, ये ब्राउन में चली गई। ये जबरदस्त जबरदस्त। ये ग्रे। गिरे कहाँ पर? ये स्टैंड से बाहर। यही है जरा बच्चों का अंदाज। अरे सजा दिया भाई इन्होंने। जी आप बताइए जल्दी जल्दी। हाँ ये येलो तो अच्छी लगा लेते हैं, येलो की इनको बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ग्रे। गिरे, ये मेरा भाई ये लगाई गिरे। वक्त कम है, जल्दी जल्दी, वक्त कम है। ब्राउन, ये लगाओ ब्राउन। ये देखते हैं कहाँ लगती है। ये जबरदस्त, ये गुड गुड, बेहतरीन, सही लगा दी। जी आप बोलते रहे बोलते रहे। ग्रे। ये कहाँ लगा रहे हो बेटा? ये कहाँ है? ये लगा दो, इधर ही लगा दें। हाँ। जी वक्त खत्म हो रहा है, अब गिनती गिनना शुरू करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 येलो। 3 2 1 और वक्त हो गया खत्म। चलें आगे खोलें, देखें आपने क्या किया। आ जाइए आप इधर। अब हम तस्बीह गिनते हैं और देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 तस्बीहां। ये कहाँ लगा दिया आपने? कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये ब्राउन तस्बीह आपने लगानी थी, आपने 3 जो है ग्रे इधर लगा दी, इससे भी आपके नंबर कट गए, ये भी नहीं काउंट की जाएंगी। कितनी थी? 10 11 12 और 13। 13 तस्बीह कितनी हुई? 13 तस्बीह इन्होंने जो है स्टैंड में लगाई थी, बाकी जो है वो गलत रंग की तस्बीह लगा दी। तो प्यारे बच्चों, ये है तस्बीह। क्या है ये? तस्बीह। इस तस्बीह से हम अच्छे अच्छे काम करते हैं। इस तस्बीह पर हम अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं। इस तस्बीह पर हम दुरूद पाक पढ़ते हैं। तो ये तस्बीह जो है हमें अपने पास रखनी चाहिए। लेकिन आपने 13 तस्बीह लगाई और अब इसमें दोबारा इसमें रख दीजिए। ठीक है, अब आपकी बारी है टीम। अब आपके पास भी वक्त होगा 2 मिनट का। कौन आ रहा है यहाँ से? आप आ रहे हैं जी। अब आपकी आंखें भी जो है, आंखें बंद हैं जी। नजर आ रहा है सही तरह? सही तरह नजर नहीं आ रहा या नजर ही नहीं आ रहा? नजर नहीं आ रहा। चलें जी, आप तो पीछे खड़े हो जाइए।
عبداللہ بھائی آپ نے احمد رضا کی بات کو بڑے غور سے سننا ہے اور آپ کے پاس بھی وقت ہوگا 2 منٹ کا. آپ کا وقت شروع ہونے جا رہا ہے اب. جی 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 کہاں اسٹینڈ. ہاں جی آپ دوسرا ہاتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. براؤن. جی جی تسبیح آ گئی. ٹھیک ہے جی براؤن. مائک پہ بولو نا بیٹا, مائک پہ. جی جلدی جلدی, وقت کم ہے. پیلی. پیلی. چلیں جی پیلی آ گئی. نیلی. براؤن. براؤن. چلیں جی براؤن تسبیح. جلدی 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 جلدی. پیلی. چلیں انہوں نے اپنی طرف سے. جی ہاں یلو. یلو کو پیلی بھی کہتے ہیں. یلو. ادھر سے کوئی نہیں بولے گا, ٹھیک ہے جی. گرے. ارے واہ زبردست, مجھے لگ رہا ہے یہ مقابلہ براؤن. جیت جائیں گے. زبردست زبردست, گڈ. یلو. گرے. یلو گرے, 2 رنگ ہیں اس میں. یلو. یلو رنگ, ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ, یلو. زبردست زبردست زبردست. براؤن. براؤن. یہ ٹھیک ہے جی, ٹھیک ٹھیک ٹھیک, بہترین ماشاءاللہ. براؤن, ٹھیک, گڈ. یلو. یلو تو زبردست, زیادہ تعداد میں یلو ہیں. براؤن. براؤن. چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. گرے. ہاں ان کو جلدی جلدی بتائیے. یلو. یلو, ٹھیک ہے جی. وقت ختم ہو رہا ہے, وقت کم ہے, اور یہ مقابلہ جیتنے کے لیے آپ نے جو ٹیم نمبر 1 سے زیادہ تسبیحیں جو اسٹینڈ میں سجانی ہوں گی. اور وقت جا رہا ہے. براؤن. جی میرے خیال میں زیادہ لگا دی انہوں نے. جی وقت ختم ہو رہا ہے. پیلی. 10 پیلی. 9 6 براؤن. 5 4 3 2 پیلی. 1 اور ہو گیا وقت ختم. آ جائیے جی. شاید مجھے لگ رہا ہے مقابلہ جیت جائیں. آئیے لیکن ہم گنتی کرتے ہیں اس کو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اچھا یہ ادھر بھی ہیں, 2 تسبیحیں اس طرف بھی آ گئی ہیں. کتنی تھی؟ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 اور 13 سے زیادہ تسبیحیں انہوں نے جو ہے وہ لگا لی ہیں, اسٹینڈ میں سجا لی ہیں. فیصلہ ہو چکا ہے, یہ مقابلہ جیت لیا ہے ٹیم نمبر 2 نے. جی ان کے لیے تحفے لے کر آئیے. تو پہلی پوزیشن حاصل کی ہے, ان کو ایک تھوڑا بڑا انعام دیا جا رہا ہے, ایک آپ کے لیے اور ایک آپ کے لیے. یہ بقایا 2 ہمیں دیں. اور آپ نے مقابلے میں حصہ لیا لیکن دوسری پوزیشن آئی, ایک آپ کے لیے تحفہ دیا جا رہا ہے, ایک آپ کے لیے تحفہ دیا جا رہا ہے. جی تشریف رکھیں. تو پیارے بچوں اسی طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام تھا وقت کم ہے اختتام ہوا. اب ہم بڑھیں گے اگلے مرحلے کی جانب, جس مرحلے کا نام ہے بچوں ان سے بچو. کھانا پینا ان کو ٹھیک سے کھلانا, دیکھو تم بھاگا کے نہ ان کو تھکانا. پیارے بچوں یہ دیکھیں ایک گائے ہے جو مویشی منڈی سے ابھی ابھی اپنے یہ لوگ خرید کے لے کر آئے ہیں, لیکن جیسی یہ گائے اتری, او ہو یہ تو بھائی ایک شخص کو ٹکر ماری, اس نے تو رسی چھوڑ دی. اب یہ ہے کہ دوسرے شخص نے مضبوطی سے رسی کو پکڑنے کی کوشش کی اور وہ دیکھے گائے چلی گئی. یہ بڑی عمر کے ایک بزرگ ہیں جو کہ یہ اس طرف آئے. اللہ, یہ دیکھیں گائے نے پیچھے والی لات ان کو ماری اور یہ جو بزرگ ہیں یہ بیچارے گر گئے. تو پیارے بچوں اس ویڈیو سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ گائے کے پیچھے جا کے نہیں کھڑا ہونا ہے. کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں جو گائے ہوں وہ آپ کو پیچھے سے نہ مارے, لیکن جو دوسرا کوئی گائے ہیں, دوسرا کوئی جانور ہے, وہ آپ کو پیچھے سے لات نہ مار دے. جیسے ان کے ساتھ ہوا ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے. جب جانور گاڑی سے اترتا ہے تو اس وقت جو ہے نقصان پہنچانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم نے آپ کو 2 ویڈیوز دکھائیں, اس میں اترتے وقت کے مناظر بڑے خطرناک ہیں. گائے نے اترتے کے ساتھ ہی جو ہے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. اب دیکھیں ایک یہ بزرگ ہیں اور ان کی گود میں ایک بچہ ہے. یہ ذرا غور سے دیکھیے گا, ذرا روکیں ادھر. یہ دیکھیں ان کی گود میں ایک چھوٹا سا جو ہے بچہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر اللہ نہ کرے گائیں جو ہے وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے اس بچے تک آ جائے
तो बच्चे को ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, बच्चे को परेशानी का सामना हो सकता है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको तो आपने गोद में लेकर, और जिस वक्त जानवर गाड़ी से उतर रहा हो तो उस वक्त आपने बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी है। अब ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये गाय जो है इतने गुस्से में आ गई, इतने गुस्से में आ गई, ये देखें, ये जो दीवार आपको दिख रही है, ये दीवार ही टूट जाएगी और इसके चंद ब्लॉक्स जो है वो नीचे की जानिब आ गए। ये देखें, दीवार गिर गई और अब इसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, किसी भी तरीके से हम इसको पकड़ लें, लेकिन ये जानवर में ताकत ज़्यादा है। अब 4 लोग इसको नहीं पकड़ सके, फिर ये 2 लोग आ गए, ये इन्होंने हिम्मत करी कि हम इसका जो है मोरा वगैरह, जो इसकी रस्सी वगैरह है, वो इसको नहीं छोड़ेंगे। ये देखें, एक साहब आ गए, वो डंडा लेकर आ गए और इन्होंने जानवर की पिटाई करना शुरू कर दी। अब जब आप इस किस्म का मामला करेंगे तो जाहिर बात है जानवर को और गुस्सा आएगा, जानवर और बिदक जाएगा, और ये जानवर बिदक गया है, अब इनके हाथ से निकल गया है, ये जानवर बेकाबू हो गया है। अब ये पता नहीं किस तरह इनके हाथ में आएगा। तो जितनी वीडियो थी हमने आपको दिखाई, इस पर आपने तवज्जो करना है कि जब जानवर बिदक रहा हो और ये बता के नहीं बिदकेगा कि भाई मैं बिदकने वाला हूँ, तो आप मेरे से दूर दूर चले जाइए। तो जानवर जितने भी हैं और इस वक्त के मनाजिर जब वो गाड़ी से उतरें तो उस वक्त आपने दूर रहना है। जानवर की कोशिश होती है कि मैं ना गिरूं और इन सब की कोशिश होती है कि हम जानवर को गिराएं, तो उस वक्त जानवर को ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, वो बिदक सकता है। तो बच्चों, इनसे बचना है। तो बच्चों, आपने इन चीज़ों से बचना है जो कि आपको वीडियोस के जरिए समझाई गई बातें। अब देखें, ये जो बातें थी, इन लोगों के साथ गलत हो गया ना, जानवर ने इनको नुकसान पहुंचाया, तो कहीं ऐसा ना हो हमारी भी वीडियो बन जाए और जानवर हमें नुकसान पहुंचा रहा हो और लोग हमें देखकर सीख रहे हो। क्योंकि हर साल समझाया जाता है, हर साल लोगों को नुकसान होता है, हर साल समझाया जाता है। इस साल भी हम आप लोगों को समझा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो बच्चों को नुकसान हो जाए, और बाद बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं। किसी के हाथ की हड्डी टूट जाती है जानवरों के करीब जाने से, किसी के पाँव की हड्डी टूट जाती है, किसी का जो है वो इतना बड़ा हादसा हो जाता है, बेचारे का इंतकाल हो जाता है। तो आप लोगों ने जो है इन चीज़ों से बचना है कि बच्चों, इनसे बचो। अच्छा, बच्चे जब करीब नहीं जाएंगे तो जानवरों की देखभाल कौन करेगा? जानवरों की भी देखभाल करनी है, क्योंकि ये आपके घर में जो कुर्बानी के जानवर आए, आपने इनकी देखभाल करनी है। पहले जो जहाँ रहते थे, जैसे कुछ जानवर यहाँ रहते हैं, ये भी लोग खरीद के लेके जाएंगे। अब जाहिर बात है, इधर एक माहौल बना हुआ है और जो साथ काम करने वाले हैं, इनको जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते, इनको भी पहुंचा देते हैं, लेकिन कम होता है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग होती है, इनकी तरबियत होती है। अब हमारे यहाँ जब जानवर आते हैं ना, हमारी तरबियत होती है और बच्चों की तो ट्रेनिंग होती ही नहीं है। यूँ समझ लें, हमारे इस सिलसिले से बच्चों की ट्रेनिंग भी हो रही है, बच्चों की तरबियत भी हो रही है। अब डॉक्टर साहब के पास हम गए और वो डॉक्टर साहब से हमने पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमें जानवरों की देखभाल किस तरीके से करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने हमें कुछ बातें बताई, वो बातें हमने रिकॉर्ड कर ली और ख़ास तौर पर वो बातें हैं बच्चों के लिए। तो बच्चों, जानवरों की देखभाल करनी है, लेकिन देखभाल किस अंदाज से करनी है, आइए इसके लिए हम सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं, जिस सेगमेंट का नाम है देखभाल जरूरी है। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। हम जब मंडी से छोटे जानवर को लेकर आते हैं तो लाने के बाद हमारे बच्चे जो है वो उससे थोड़ा मानूस हो जाते हैं, उससे खेलने की कोशिश करते हैं और उसको लेके जाते हैं, अपने तौर पे उसको कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करते हैं। जो शहरों के अंदर हम नर्सरी में और गमलों में जो पौधे देखते हैं, वो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की पैदावार है। तो वो ऐसी पैदावार हैं जिनकी तासीर या तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है या फिर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। उस किस्म की क्रॉप्स जो है ना, वो जानवर के लिए प्योर ब्रीड नहीं होती हैं। प्योर ब्रीड ना होने की वजह से जब जानवर उसको खाता है, ठीक है, और बच्चे ये कहते हैं कि ये हरा है, सब चारा है, ये खा रहा है, शायद इसका पेट भर रहा है, तो खुश हो रहे हैं कि ये खा रहा है, लेकिन वो प्योर ब्रीड ना होने की वजह से, ठीक है, उसके पेट में जाने के बाद उसका जो रिएक्ट आता है वो इस तरीके का आता है कि टॉक्सिसिटी पैदा होती है। टॉक्सिसिटी पैदा होने की वजह से जानवर जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है और वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के अंदर आ जाता है। ऐसे में हमें एहतियात ये करनी है कि जब हम एनिमल लेकर आएंगे मंडियों से, तो पहले तो हमें मंडी में जो है ना एनिमल को अच्छे तरीके से चेक करना है, मुँह खोल के देखें, उसका पॉस्चर जो है, उसका फिजिकल कंडीशन वो अच्छे तरीके से देखें, उसके बाद जानवर का आप सौदा करें। उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको डिसाइड कर लें कि हमें सुबह और शाम में 2 टाइम में इसको देना है वंडा, यानी कि चोकर देना है, खल्ली देनी है या चने का छिलका देना है और इस मिकदार में देना है। एक मिकदार डिसाइड कर लें, उसके वज़न के हिसाब से आपने करीबी किसी वेटनरी डॉक्टर के पास जाके एक दफ़ा पूछ लें कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या बन सकती है। ग्रीन फोडर जो हैं वो आप लेकर आएँ बाज़ार से, जैसे बरसींग हो गई, मकई के पट्टे हो गए। अगर बच्चे अपने शौक़ के अंदर उसको लॉन में ले जाएंगे, उसके लिए वो सब ग्रीन है और बच्चों के लिए भी ग्रीन है। वक्ती तौर पे उसको अच्छा लगेगा, वो ज़्यादा खा लेगा, उसकी टॉक्सिसिटी पैदा होगी। ये मेन चीज़ें हैं जो जानवर को वक्त से पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर, लागर
और अधमरा कर देती हैं, और ऐसी कंडीशन भी ले आते हैं कि आपको फिर जानवर कुर्बानी से पहले ही ज़िबा करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, जो डॉक्टर साहब ने हमें बातें बताई वो हमने जहन में रखना है कि जिस तरह कि इन्होंने बताया कि जानवर को लाते ही खाना ना खिलाइए, खाना ना खिलाइए। जैसे ही आपने गाड़ी से उतारा, आप अपने घर के अंदर लेके गए या गली में या जहाँ भी आपने बांधना था उसको बांध दिया, तो फ़ौरन खाना ना खिलाइए। कुछ देर के बाद आपने उसको खाना खिलाना है। फिर इसी तरह बाज़ घरों में लॉन वगैरह होते हैं या बाज़ जगह पर जो है वो पत्ते वगैरह होते हैं, गमले वगैरह में पौधे वगैरह लगे होते हैं, तो आप उस तरफ भी नहीं लेकर जाइए, वरना वो जानवर जो है वो हरी हरी चीज़ें देखकर जो है वो आपके हरे पौधे हरे पत्ते वगैरह खा लेगा। अब खाने से उसका पेट ख़राब हो सकता है। ये जानवर जो है हरी हरी चीज़ें खाते हैं, लेकिन इनको ये तो नहीं पता ना कि ये हरी चीज़ मेरे खाने की है या नहीं, क्योंकि ये जानवर हैं, इनके पास अकल नहीं है। लेकिन हमारे पास अकल है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कौन सा जानवर कौन सी चीज़ खाता है। अब जिस तरह ये जानवर हैं, गाय हैं, बकरे हैं, ये इनका एक अलग अलग खाना है। अब मैं इनको बाजरा खिला दूं, बाजरा कौन खाता है? कबूतर खाता है, मुर्गी वगैरह खाती हैं। इसी तरह मैं जो है कबूतर को जो है वो भूसा खिला दूं, कबूतर नहीं खाता। तो इसी तरह ये चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए कि जो जानवर हम लेकर आ रहे हैं, गाय लेकर आएँ तो गाय क्या चीज़ खाती है, बकरा लेकर आएँ बकरा क्या चीज़ खाता है, तो ये चीज़ें हमें मालूमात होनी चाहिए और मालूमात आपको ये रखनी चाहिए। तो ये मरहला भी इख्तिताम हुआ, जिस मरहले का नाम था देखभाल ज़रूरी है। इसी तरह और मज़ीद तरबियत का सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे जो बड़े हैं, दावत इस्लामी के अहम जिम्मेदारान हैं, उन्होंने कुछ बातें रिकॉर्ड करवाई हैं आप बच्चों के लिए, और सेगमेंट का नाम है एक पैगाम बच्चों के नाम। रिश्तेदारों को भी गोश्त खिलाना, ईद की खुशियों में सबको मिलाना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और बच्चियों, ईद के मुबारक अय्याम आया चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इन मुबारक अय्याम में मदनी चैनल अपनी बरकतें लुटा रहा है और हमारा ये सिलसिला भी जारी व सारी है। एक छोटा सा पैगाम बच्चों और बच्चियों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ कि आपको अच्छे बच्चे बनना है, गंदे बच्चे नहीं बनना। अच्छे बच्चे अच्छे काम करते हैं, गंदे बच्चे गंदा काम करते हैं। अच्छे बच्चे कुरान पढ़ते हैं, अच्छे बच्चे अच्छे बच्चियाँ दुरूशी पढ़ती हैं, नमाज पढ़ते हैं। अच्छे बच्चे और बच्चियाँ अम्मी अब्बू की बात मानते हैं, दूसरों की खिदमत करते हैं, फिल्में ड्रामे नहीं देखते। और आपके दोस्त भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि दोस्त की पहचान से पता चलता है कि आपकी अपनी कैफियत कैसी है। बहुत सारे अल्लाह के वली ऐसे हैं जो बचपन से ही, इनकी सीरत पढ़ें तो बड़े प्यारे प्यारे काम करते थे, इनको देखकर लगता नहीं था ये आम बच्चे हुआ करते थे। तो आपको भी अच्छों के तरीके पर चलना है, अच्छे काम करने हैं जी। झगड़ा नहीं करना, गाली नहीं देनी, अम्मी अब्बू के साथ बुरा अखलाक पेश नहीं करना, बहन भाइयों को तंग नहीं करना। और अगर आपको लगे कि किसी की हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, तो सवाब की नीयत से कर लें। घर में किसी को पानी की हाजत हो, पानी पिला दें। इसी तरह कोई भी नेकी का मौका मिले तो उसे करने की कोशिश करें। बुजुर्ग फरमाते हैं कि नेकी करने में देर नहीं करनी चाहिए। और एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुशक्क़त की खातिर, यानी जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें थोड़ी थकन तो होती है, मुशक्क़त होती है, मुशक्क़त की खातिर नेकी ना छोड़। मुशक्क़त ख़त्म हो जाएगी, नेकी बाकी रह जाएगी। तो अल्लाह पाक हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी, तो प्यारे बच्चों, आप नियत कर लें कि ये जो बात हमें समझाई गई है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस बात पर खुद भी अमल करेंगे और दूसरों को भी ये बात बताएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो ये मरहला भी इख्तिताम हुआ। अब बढ़ रहे हैं अपने आखिरी मरहले की जानिब, जिस मरहले का नाम है जवाब पर। जी हाँ, आपसे सवालात किए जाएंगे और जो बच्चा सवाल का जवाब दुरुस्त देगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको तोहफे पेश किए जाएंगे। आप तोहफे लेके मेरे साथ आ जाइए और जो बच्चा सवाल का जवाब दुरुस्त दे उसको तोहफे पेश किए जाएंगे। तो शुरू होने जा रहा है मरहला जवाब पर इनाम। बच्चों तुम गरीबों को भूल न जाना, इनको भी कुर्बानी का हिस्सा पहुंचाना। कोई बच्चा ये बताए कि अल्लाह पाक से कोई चीज छुप सकती है? कौन बताएगा ये कि अल्लाह पाक से कोई चीज छुप सकती है?
जी जी नहीं, अल्लाह पाक की कोई चीज़ नहीं छुप सकती। जी हाँ, अल्लाह पाक से कोई चीज, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह जी। इनको एक तोहफा पेश कीजिए। अच्छा जी, कोई बच्चा ये बता दे कि पानी पीने से पहले क्या पढ़ना चाहिए, आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, पानी पीने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जी, कोई बच्चा ये बता दे पानी पीने के बाद क्या पढ़ना चाहिए, आप बताएंगे। चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी हाँ, क्या पढ़ना चाहिए? जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा, कोई बच्चा मुझे दूसरा कलमा सुना दे। दूसरा कलमा कौन सुनाएगा? आप सुनाएंगे? चलें जी, आप सुनाइए। दूसरा कलमा शहादत। शहादत माने गवाही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सही सुनाया है? सही नहीं सुनाया भाई, कुछ गलती कर दी आपने। एक मौका और देते हैं, चलें जल्दी से। दूसरा कलमा शहादत। शहादत माने गवाही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलें जी, आप गिफ्ट लेके जा रहे हैं, आप सुनाएं। दूसरा कलमा शहादत। शहादत माने गवाही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। आपने भी गलती कर दी भाई, अब याद आ गया? चलें जी। दूसरा कलमा शहादत। शहादत माने गवाही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु वहदहु आ गया, याद आ गया। वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुबहान अल्लाह। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं भाई। तोहफा पेश कीजिए इनको जी। अच्छा, ऐसा होता है बस औकात एक बच्चे को सही नहीं आ रहा होता, उसको मौका तो दें, उसको मौका दें, हो सकता है वो सही कर ले। वरना आप कह रहे हैं कार साहब इसको तोहफा नहीं मिलना चाहिए, मुझे तोहफा दे दें, तो हमें अपने भाई का ख्याल रखना चाहिए। तो इसी के साथ ही हमारे सिलसिले का वक्त भी हुआ इख्तिताम। कल इसी टाइम पर ये सिलसिला आएगा, आपने ये सिलसिला खुद भी देखना है और दूसरों को ये सिलसिला देखने की दावत भी देनी है। और आप चाहते हैं कि मदनी चैनल पर जो जो अच्छे अच्छे सिलसिले आए हैं, सारे ही सिलसिले अच्छे हैं, आप वो देखना चाहते हैं, तो एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ। आपने YouTube पर जाके लिखना है, जो कि ये यूज़ वगैरह करते हैं उनको मालूम होगा। YouTube पर जाके आपने लिखना है इस्लाम फॉर किड्स। क्या लिखना है? क्या लिखना है? इस्लाम फॉर किड्स। जब आप लिखेंगे तो आपको मदनी चैनल पर जो होने वाले सिलसिले हैं, गुलाम रसूल के मदनी फूल और जो इस किस्म के एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, और हमारे बहुत पुराने सिलसिले और हमारे न्यू सिलसिले आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। आप ये सिलसिले देख सकते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस आज के सिलसिले को कबूल और मंजूर फरमाए, और जिस अंदाज से अमीर सुन्नत चाहते हैं उस अंदाज से हमें सिलसिले करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। बच्चों की बकरा ईद, बच्चों की बकरा ईद।